2021 में चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी से मुझे टिकट मिला। मैं दूसरे नंबर पर रहा। किसी की किसी समस्या में नहीं पहुंचते हैं लोग। मैं लगातार लोगों से 5 साल तक टच में रहा हूँ, लोगों में बैठा हूँ, लोगों में सुख दुख में गया हूँ। मुझे लोग पहचान रहे हैं कि जो जनता के बीच में रहता है वही जीतता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि हो या ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 2026 में आने वाले हैं और इसी को लेकर के हम लोग एक के बाद एक प्रत्याशी से रूबरू कराने का भरपूर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बरेली की मीरगंज विधानसभा में और वार्ड नंबर 31 से युवा जिला पंचायत प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ओमपाल जी से हम बातचीत करने आए। सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका चैनल का और आपका आशीष भाई, और मेरा जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे आपके मन में ये विचार आया कि आपको भी राजनीति में उतरना चाहिए? समाज सेवा पहले से ही करता था। कुछ लोगों के अंदर होता है, ऑलरेडी समाज को समस्याएं सुनते हैं, मतलब देखते हैं तो उनको लगता है कि सेवा करी जाए, इसलिए मैं पहले से करता था। लेकिन मैं 2021 में चुनाव लड़ा। बहुजन समाज पार्टी से मुझे टिकट मिला। मैं दूसरे नंबर पर रहा। मैं अच्छा रिजल्ट आया, दूसरे नंबर पर रहा। मेरा मन ये है कि अब मैं जिला पंचायत बनूं। मेरी आकांक्षा ये है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूं। लोग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड को लोग भटकते हैं। छोटा सा काम तहसील का होता है तो लोग नेताओं को ढूंढते हैं। लोग जो है जीत के चुनाव पहुंच जाते हैं, अपने घर दुकान पहुंचते नहीं दोबारा क्षेत्र में। किसी की किसी समस्या में नहीं पहुंचते हैं लोग। मैं लगातार लोगों से 5 साल तक टच में रहा हूँ, लोगों में बैठा हूँ, लोगों में सुख दुख में गया हूँ। मुझे लोग पहचान रहे हैं। मैं इस बार चुनाव अच्छा लड़ूंगा और जीतूंगा। अच्छा, आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है या फिर आप सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं? ना, मेरे घर में आज तक कोई राजनीति नहीं करा है किसी ने, ना कोई जीता है, ना कोई लड़ा है कोई चुनाव, ना कोई जीता है। वो नहीं, लड़ाई नहीं है तो जीता का कैसे? लेकिन मैं पहली बार अपने घर से, अपने परिवार से चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछली बार दूसरे नंबर रहा, इस बार मैं फाइट में लड़ूंगा। अच्छा, कहा यह जाता है जब कोई व्यक्ति पहली बार किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो तमाम सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है यदि उसकी पृष्ठभूमि इस तरह की ना हो। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही तो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने चुनौतियां शायद और बड़ी आई हों, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब विधायक या एमपी या किसी भी तरह के बड़े नेता के बेटे जब चुनाव में आते हैं तो उनको बड़ी आसानी होती है, किसी भी प्रकार की शायद इतनी समस्याएं नहीं होती हैं। देखिए आशीष भाई, मैंने ये खूब देख लिया कि जो जनता के बीच में रहता है वही जीतता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि हो या ना हो। मैं जनता के बीच रहा हूँ, ये ऐसा मेरा भरोसा है। लोग मुझे आश्वासन दे रहे हैं, मैं चुनाव जीतूंगा। और बहुत लोग मुझे बहुत प्यार से पकड़ते हैं, कहते हैं ओमपाल भाई आ गए। बड़ा समस्याएं लोग मतलब बहुत अच्छी तरीके से मुझे पकड़ते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव 100% जीतूंगा और लंबी लीड से जीतूंगा। और अच्छा, वार्ड नंबर 31 में जब आप घूम रहे हैं तो जनता का किस प्रकार से साथ मिल रहा है? जनता तो ये अप्रैल, जब मई में वोट खुलेंगे, अप्रैल में वोटिंग हो जाएगी जहाँ तक जो है, तो रिजल्ट देखना कि जनता मेरे साथ है और मुझे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं लगातार लोगों के बीच 5 साल रहा हूँ तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है मुझे। अच्छा, आपके वार्ड की बड़ी समस्याएं कि जल भर जाता है, नालियाँ टूटी हुई हैं और रोड कहीं ना कहीं उनके बदतर हालात हैं। भाई, इन समस्याओं के लिए तो हमें चुना जाएगा। इन्हीं समस्याओं को हम लोगों को, नेताओं को चुना जाता है। यही समस्याएं अगर हम लोगों की ना करें तो फिर हमें क्यों चुना जाएगा? यही समस्याएं करने के लिए हम आए, समस्याएं हल करने के लिए हम आए हैं। तो लोग हमें चुनेंगे और तो हम ये समस्याएं हल करेंगे। अच्छा, खादर के लोग विशेष परेशान रहते हैं इन तमाम समस्याओं से। वो सब समस्याएं दूर करी जाएंगी और कार्य करे जाएंगे। लोगों के खड़ंजे, नाले, रोड जिस जगह नहीं है और जो सबसे पहले जो जहाँ नहीं है और जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक समस्या है वो सबसे पहले हल करी जाएगी। सब पहले डलवाया जाएगा, रोड नाले जो बनवाए जाएंगे। आप लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी एक युवा हैं? भाई, युवाओं को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे सभी छोटे भाई, बड़े भाई, आप स्पोर्ट्स में जाएं, पढ़ाई करें, नौकरियों की तैयारी करें,
जो समस्या जिस लायक मैं हूँ मुझे बताएं, मैं भी सहयोग करूँगा। और अगर मेरा जीता और सब सेटिंग सही रही तो एक हो सकता है कि मैं एक स्टेडियम की व्यवस्था, मेरे क्षेत्र में नहीं आता होगा तो माननीय विधायक जी से कहूँ, माननीय सांसद जी से कहूँ, जब जनप्रतिनिधि बन जाऊँगा तो इन लोगों को भी मेरी ज़रूरत रहेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वोट तो ये भी लेते हैं, चुनाव तो हम भी लड़ाते हैं लोगों का। तो फिर ये समस्या इनके लिए मतलब इनसे रखी जाएगी और बनवाया जाएगा। अगर बन जाए एक स्टेडियम तो सब लोगों को दौड़ने की, जब लड़के रोडों पर दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं आर्मी की, तो वो रनिंग करने के लिए वो जगह हो जाएगी, खेलने कूदने के लिए। तो इससे हमारा क्षेत्र के लोग मतलब खेल कूद में भी आगे जाएंगे, अच्छा, नई प्रतिभाएं उभरेंगी। शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के विकास की अगर बात करें तो उसको किस प्रकार से देखते हैं? शिक्षा को वैसे एक इंटर कॉलेज कायदे में जुनिहाई और धनेड़ा तक एक इंटर कॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट का। बहुत बच्चे पढ़ने मीरगंज जाते हैं, फतेहगंज जाते हैं, बहुत बड़ी समस्या है ये। छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे साइकिलों से आते हैं, हमने खुद देखा है, बड़ा समस्या लगती है। एक इंटर कॉलेज वहाँ तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। और ये मेरे अंडर का तो नहीं है शायद, लेकिन माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी से, इन लोगों से जब मैं नेता बन जाऊँगा, तो भाई अभी तो नेता नहीं हूँ, तो फिर रख कर ये कार्य इनका ये वहाँ बनवाया जाएगा। मेरी इच्छा ये है, और बनवाया ही जाएगा, करा जाएगा, कोशिश करी जाएगी। तो साफ तौर पे जनता से ये आपका कहना है कि यदि आपको जनता प्रतिनिधि बना करके चुन लेती है तो आप इस इंटर कॉलेज की मांग को तेज करेंगे? तेज करेंगे, मांग करेंगे और बनवाएंगे। विधायक जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मीरगंज विधानसभा से लंबे समय से उनको किस तरह से देखते हैं? माननीय विधायक जी बहुत अच्छे हैं और माननीय हमारे सांसद जी बहुत अच्छे हैं, और सभी लोग, सभी नेता हमारे यहाँ अच्छे ही हैं। माननीय ब्लॉक प्रमुख भी अच्छे कार्य करा रहे हैं, और मैं इसी बात को कह के बाकी अपनी धन्यवाद। आखिरी सवाल ये, दा अहिल्या दस्तक के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? जनता से ये आह्वान करना चाहूँगा, व्यूअर्स से ये आह्वान करना चाहूँगा कि लोग लाइक करें, कमेंट करें और हमारे आशीष भाई को प्रोत्साहन दें, इनके चैनल को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, जिस तरह से आपने देखा किस तरह के विचार ओमपाल जी की हैं, और लगातार उनका एक वादा आप लोगों से है कि हर प्रकार से जनता के सुख दुख में काम आएंगे, और यदि आप उनको जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके विकास के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगे। आखिरी एक संदेश वार्ड नंबर 31 की क्षेत्रवासियों को क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है कि भाई नववर्ष आप सभी लोगों को सुखमय हो, और गणतंत्र दिवस, नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।